सेनेट का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू करें। मैं आपको चेयरमैन साहब बताऊं कि जो सीपेक अथॉरिटी है वो इंशाल्लाह पूरे जोर और शोर से काम कर रही है, लेकिन यहां पे जो अपोजिशन के अरकान बैठे हुए हैं, इन्होंने एक इदारा रह गया था, बाकी इदारों को तो इन्होंने तहस नहस करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन जो सीपेक का इदारा है जो कि पाकिस्तान और चाइना जो कि हमारा एक दरीना दोस्त है, उसको भी ये सबोटाज करना चाहते हैं। हम इनकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे आपको। आप अंडर किसी भी तो प्रिटेक्स्ट आप ले आए, हम उसको बिल्कुल अपोज करेंगे। आपके इस मोशन को अपोज करते हैं और हम समझते हैं कि इसमें बदनीयती का एलिमेंट शामिल है और आपने एक ऐसे इशू को छेड़ा है जिसमें कि आपने शुकों को शुभात पैदा करने की कोशिश की है। ये बिल आज आएगा और इंशाल्लाह पास होगा नेशनल असेंबली से, फिर जब इधर आएगा वो हम देखेंगे। अब कोई तो इदारा छोड़े चेयरमैन साहब। ये मिनिस्टर साहब देखिए, कॉल अटेंशन इज, आप उस पर आ जाए ना जरा। नहीं उन्होंने जो रेज किया है, देखे चेयरमैन साहब, आप उसका जवाब देना। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि कोई इदारा नहीं छोड़ा गया चेयरमैन साहब, कोई इदारा नहीं छोड़ा गया। सीपेक का बताएं ना। सर मेरा ओपिनियन है, देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। एक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, एक इसकी फॉरेन रिलेशंस का एस्पेक्ट है, और एक इसका लीगल एस्पेक्ट है, और एक पाकिस्तान के अवाम का एस्पेक्ट है, एक चाइना के अवाम का एस्पेक्ट है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि जी मैं सीपेक पे आऊं? मैं तो इसकी जो भी डायमेंशंस है उन पे बात करूंगा, क्योंकि ये जो इस किस्म की बातें जब शुरू की जाती हैं तो उससे हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिस्टॉर्ट होती है, गलत मैसेज जाता है दोस्तों को। दुश्मनों के लिए तो ये, उनको खुश करने के लिए तो ये लगे हुए हैं, लेकिन कम से कम दोस्तों को तो नहीं ये खफा करें। ऐसे इश्यूज पे आई थिंक हिज कॉल अटेंशन इज दैट जी जनाब चेयरमैन, फाजिल मिनिस्टर साहब ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स हो गया है। ऑर्डिनेंस जून के अंदर लैप्स हुआ है, आज अक्टूबर चल रहा है। दैट मीन्स फ्रॉम जून टू अक्टूबर देयर वाज नो, देयर स्टिल इज नो लॉ, कोई कानून नहीं है। और ये फिर मुझे समझ में नहीं आ रही कि फाजिल मिनिस्टर साहब ये कैसे फरमा रहे हैं कि जब कानून नहीं है, कानून खत्म हो गया, तो फिर ये अथॉरिटी किस तरह फंक्शन कर रही है? इसका मतलब ये है कि ये गैर कानूनी तौर पे अथॉरिटी फंक्शन कर रही है। मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं ताल्लुकात को खराब करना चाह रहा हूं चीन के साथ। ये कॉल अटेंशन नोटिस लाके ऑर्डिनेंस और कानून तो आपने लाना था, हुकूमत का काम था कि वो ऑर्डिनेंस और कानून को लेके आए। जो बिल नेशनल असेंबली में कल आया, और उस बिल के अंदर भी जो नैब के कानून की इस्तिस्ना दी जा रही है वो सरासर डिस्क्रिमिनेशन है जनाब चेयरमैन। हाउ कैन यू गिव दैट? एक मिनट शिबली साहब, नहीं डिस्कशन नहीं हो रही शिबली साहब। Shibli Sahab, all the call attention is asking, which listen to me, all it is asking is the CPEC नहीं, वो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे, ही इज आस्किंग कि उस पीरियड का क्या हुआ, उसका आप जवाब दे दें, बट दैट्स ऑल। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, if we want to follow the laws then we have to follow them all the way. We are following, we just want to. आप दिखा दें, मैं नहीं, I understand. आप दिखा दें जी। All I am saying is the call attention has to be addressed now. It has been addressed. While it was being addressed, you gave the floor to him because he is clarifying what is the call attention. No, rules say that when the minister makes a statement, that's the end of it. No cross questioning. This is against the law. Sir, I am saying you can make your statement, but the call attention has a purpose. Yes, sir. So it's in the statement you ask the minister to explain. He has given a statement, and that cannot be. After that, that cannot be clarified.
This is what the rules say. This is not what I am saying. Okay. Go ahead, then make the statement. Finish the statement. No, but if he has interrupted, then that is, it should be marked that this, violation of law. This was violation of rules, and if there is violation of rules, then one should not act with hypocrisy. आप end कर लें, फिर end कर लें. I'll dispose it off. ये बात है. अब देखें जी, बात ये है, सिराजुल हक साहब, नहीं, मैं सर बात कर रहा हूँ. नहीं, और मौजू नहीं, ये सबसे अहम मौजू है. अच्छा, प्लीज सर प्लीज डीसीपी साहब एंड कर लें. कॉल अटेंशन. सिराज साहब आप बैठे. सिराज साहब ये कॉल अटेंशन पहले खत्म कर लो, फिर आप बैठ. आप जी इस पे नहीं कर सकते आप. इट्स ओनली रज़ा रब्बानी साहब एंड द मिनिस्टर. अच्छा, वो 10 बार बोले हैं जी. उनको खत्म कर लेंगे. बैठे सिराज साहब, आप बैठे प्लीज. जी प्लीज. बिल्कुल दूंगा आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा. जी साहब प्लीज एंड द कॉल. इसको कॉलिंग अटेंशन को इसको हम खत्म करना चाहते हैं. तो बात हो रही थी CPAC की. तो मैं ये हाउस को, पाकिस्तानी अवाम को, चाइना के अवाम को, उनकी हुकूमत को ये बावर कराना चाहता हूं कि जो CPAC के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उससे जो भी उनकी मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उस पे काम कर रहे हैं. प्लानिंग कमीशन में, CWP, हर जगह पे काम हो रहे हैं. उसकी रुकी नहीं है. उसकी जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल नहीं रुकी है, बल्कि एक नए आज़म से. बिकॉज हम चाहते हैं कि ये जिस तरह के पिछली पार्टी ने, पिछली हुकूमत ने इसको एक जाती प्रोजेक्ट बना दिया था, जहां पे भी जाते थे वो फीते काटते थे, तो हम ये चाहते हैं कि ये एक गैर मुतनाज़ा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक मैकेनिज्म क्रिएट हो जिससे कि CPAC के प्रोजेक्ट्स भी एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चल सकें. और दूसरा ये है कि उसको नॉन पॉलिटिकल किया जाए, कि वो उसका कोई हुकूमत, ये तो हमारी हुकूमत है ना जी, जिसने कि कभी भी हर चीज को अपने लिए नहीं लिया. हम तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाने आए हैं जो कि इन्होंने तबाह किए थे. हम तो वो काम करने आए हैं जिनकी सफाई करने आए थे. ये जो मुल्क को इन्होंने गिरवी रखवा दिया है, तो ये तो चाइना जैसा हमारा दोस्त है, CPAC जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने कि हमें एक ब्रीदिंग स्पेस दी है. तो मैं ये समझता हूं कि ये जो उठाया गया है, ये आज नेशनल असेंबली में इसका बिल आज आ रहा है. आज वो भी इनका अरमान पूरा हो जाएगा. फिर जब ये इधर आएगा, फिर हम देखेंगे कि उस वक्त की जरूरत के मुताबिक, उस वक्त की इंटरेस्ट के मुताबिक आया उसको पास करना है या नहीं करना है. और मुझे यकीन है इनका माजी देखते हुए कि इन्होंने इसी तरह करना है. इन्होंने ये तो देखिए, दिस इज यू कांट प्रेडिक्ट थिंग्स ना. देखिए जी, अब लेट्स लीव इट टू द हाउस, लेट द बिल कम. ये तो पहले से वी शुड नॉट मेक अ कमेंट ऑन दैट. नहीं ठीक. ये प्लीज रोके जी. शिबली साहब ये कंक्लूड कर लें कॉल अटेंशन. लेट्स मूव अहेड. तो मैं ये समझता हूं कि जी देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं अभी भी यही कहता हूं कि इस इशू पे आपने मुझे बात करने दी. आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे करनी पड़ी. लेकिन शिबली साहब मैंने आपको मना नहीं किया बात करने. नहीं, देखिए डोंट टेक मी रॉन्ग. ओके, नो, मैं आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं. यू आर अ वेरी नोबल पर्सन. आप एक बड़े ही एक अच्छे इंसान हैं और ना आप मुनाफिक हैं. ठीक है, मैं ये कह सकता हूं पूरी उसके साथ. ठीक है, आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि जी देखिए, कुछ इश्यूज होते हैं जो मुल्क के लिए बड़े अहम होते हैं. वो सिर्फ यहां के लिए नहीं होते हैं. मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं, मैं बाहर जाके बैठ सकता हूं, और बिकॉज ऑफ माई पोजिशन, नॉट दैट आई एम आई क्वालिफाई फॉर दैट, मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं सारे मुल्क के लिए. इट इज नॉट दैट. ये हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो मुल्की मफादात, जो मुल्की इंटरेस्ट की बातें हैं, हम वो करना चाहते हैं. तो अगर इसमें जाहिर है कि अगर किसी पे कोई समझता है कि वो उन पे बात हो रही है, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता. लेकिन असल चीज यही है कि मैं, अगर मुझे आप इजाजत दे दें, मैं एक लास्ट कमेंट कर दूं जो कि फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. वो यही है कि एक जो मैं बात कर रहा था कि क्योंकि ये चीजें बाहर की मीडिया पे चलती हैं, अगर आप CPAC का वो है दुश्मन हमारे बहुत है. अब इसको कंक्लूड कर लेंगे कॉल अटेंशन. तो मैं इसको करता हूं. मैं ये कहता हूं कि देखें, इस CPAC प्रोजेक्ट के बड़े दुश्मन हैं, उनके बड़े एजेंडाज हैं. हम उनके हाथों में नहीं खेलना चाहिए. हमें इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल वो रखना चाहिए
ए पॉलिटिकल रखना चाहिए और इंशाल्लाह हम सीपैक प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे और ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चाइना के अवाम के दरमियान एक सिंबल होगा दोस्ती का, मोहब्बत का और मुस्तकबिल का। थैंक यू जी। डिस्पोज्ड ऑफ जी, कॉल अटेंशन इज डिस्पोज्ड ऑफ जी। अब मोशन है अंडर रूल 194 नंबर 4 सेनेटर फारूक हमीद नाइक। जी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ जी। थैंक यू सर। आई फारूक एच नाइक चेयरमैन। अताउर रहमान साहब बिल्कुल फिक्र ना करें, डोंट। जी जी। आई फारूक एच नाइक। सर बिजनेस पहले होता है। जी बिजनेस पहले होता है। अताउर रहमान साहब मैं बिल्कुल करूंगा, आप बिल्कुल, मैं करने दूंगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मुश्ताक साहब प्लीज एजेंडा चलने दें, मैं आपको करने दूंगा। सर रूल सस्पेंड करने पड़ेंगे, एजेंडा को सस्पेंड करने के लिए नहीं हो सकता। नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता, हम बिल्कुल पेशावर को डिस्कस करके उठेंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं जी। 31A प्लीज बताओ जी। I Farooq H Naik, Chairman Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, hereby move under sub rule 1 of the rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the time for presentation of report of the committee on a point of public importance raised by Senator Mushtaq Ahmed on 22nd July 2020 regarding alleged role of Customs Department in facilitating smuggling in Afghan border may be extended for a period of 30 working days with effect from 19th October 2020. जी Time extension, sir. Time extension will be given, sir. Allah. पे जो है आप उस पे इस पे आपको मौका दे सकता हूं मैं, ये ले हो चुका है इस पर। ठीक है जी, शुक्रिया जी। बाबर रवान साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। ये जो दोनों फाजिल अरकान ने सवाल उठाया है, बल्कि 2-3 सवाल उठाए, मैं शॉर्टली ब्रीफली 1 सेकंड में कमेंट करता हूं उन पे, फिर आगे चला जाऊंगा। देखिए ये आईन में लिखा हुआ है कि 120 डेज के बाद ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि वो एक्सरसाइज करे। इस 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये पावर आई। उससे पहले ये था कि प्रेसिडेंट साहब रीप्रोमलगेट कर दें, और तरीका था। तो ये तो पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है, इस पे हमें किस बात का एतराज है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो कहा गया कि ऑर्डिनेंसेस जारी होते हैं ड्यूरिंग दिस सेशन, वो नहीं हो सकते, वो भी आइन में पाबंदी लिखी हुई है, इसलिए वो भी गलत बात है। और तीसरा ये है कि ये अभी हम जब प्रोरोग करते हैं, आज करते हैं, तो उसके बाद फिर ये ऑर्डिनेंसेस के दौरान अगर सेशन नहीं हुआ तो ये ऑर्डिनेंसेस फिर फौत हो जाएंगे। मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि हाउस किस तरह से चल सकता है, कैसे नहीं चल सकता। नवीद कमर साहब सॉफ्ट आदमी हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखें जी हाउस हॉस्टेज हो जाता है। दोनों नहीं जाना चाहता कि हाउस किस तरह से चल सकता है, कैसे नहीं चल सकता। नवीद कमर साहब सॉफ्ट आदमी हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखें जी हाउस हॉस्टेज हो जाता है, दोनों से नहीं होता। ये आईनी एक्सरसाइज हो रही है, हॉस्टेज नहीं होता, और कोरम पॉइंट करें तब भी नहीं होता। इसलिए आई बी परमिटेड टू प्रोसीड फर्दर, और ये पेश करें सर। ऐवान सही जी। अब मैं करारदाद ईवान के सामने पेश करता हूँ। तहरीक पेश की गई है कि कौमी असम्बली कारोबारी तामीर 9 कंपनियां तरमीमी आर्डिनेंस 2020 नंबर 9 बाबत 2020 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 99 की शिक 2 के पैरा अलिफ के ज़ेली पैरा दोयम के जुमला शर्तिया के तहत 4 नवंबर 2020 से मज़ीद 120 दिन की तवस्सी का फ़ैसला करती है। वो तमाम अरकान जो इस करारदाद के हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन करारदाद मंजूर की जाती है। मैं दोबारा इसको पेश करता हूँ जी। वो तमाम अरकान जो इस करारदाद के हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। आइटम नंबर 9 जनाब
फैजुल्ला साहब आइटम नंबर 9 पेश करें। तो ये तो सीक्वेंस वाइज लूंगा ना मैं जी, तो इसको कौन पेश करेगा? आप पेश कर दें इसको जी। जी आइटम नंबर 9 बाबर अवान साहब, अमजद अली जी नवीद कमर साहब, आइटम नंबर 9 पेश करें। Sir, I, on behalf of the chairman of the Standing Committee on Finance and Revenue, move that the delay in the कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कौमी असम्बली में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी बिल और 26वीं तरमीमी बिल 2020 पेश किया गया है।